आज हम लोग काइनेमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में अब तक आपने वन डायमेंशनल मोशन को सीख लिया है और मोशन इन अ प्लेन जब आप पढ़ते हो तो वहां दो आर्टिकल मुझे समझने होते हैं। पहला क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा जो मोशन है, मोशन इन प्लेन के अंडर एक टॉपिक आता है हमारा, दैट इज मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो आज उसी सर्कुलर पाथ के मोशन को हम आज उसका एक छोटा सा आर्टिकल, एक प्यारा सा आर्टिकल हम लोग सीखने जा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ है तो आप बड़े ही आसानी से आज के क्लास के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं एक गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पर्टिकुलर डिराइवेशन को एक टूल टिप को सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट मुझे यहां समझना होगा। वो दो ही है। पहला जो है, आपने ये समझ रखा होगा काइनेमेटिक सेक्शन में कि अगर किसी पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट मुझे डिटरमाइन करना है, फॉर दैट वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और सिंपली अगर हम ऐसा कहें कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, और उसके बाद जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका, इस वेक्टर का, सो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। द सेकेंड थिंग इज कि मुझे एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक फॉर्मुलेशन करना होता है, इक्वेशन मुझे याद रखना है, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। या हम यूं कहें कि अगर मैं यहां एंगल हाफ कर दूं, नहीं, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, दिस वुड बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है भाई, ये दो की कॉन्सेप्ट मुझे समझना है। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, दिस इज द डिफरेंस इन द फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, जबकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। चलिए, अब इसके बाद आप यहां देख सकते हो इस फिगर में एक पार्टिकल जो है यहां पे इस सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ है, इस तरह से चलता हुआ है, और मुझे क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे आगे जाकर के कि जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो उसी तरह से पार्टिकल का जो वेलोसिटी का चेंज होगा एक गिवन इंटरवल में, उसका मैग्नीट्यूड भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दो थ्योरी, दो फॉर्मूले यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि एक पार्टिकल इस जगह पे यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव करता है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे पॉइंट ए, जो पोजीशन ए है, यहां से चल के बी की ओर ये आता हुआ है, जबकि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ये आर है ना। मैंने ये सर्कुलर पाथ के सेंटर को ही यहां पे ओरिजिन समझ रखा है, मैं इसको ओ से लेबल कर देता हूं। ठीक है, और दो एक्सिस मैंने यहां ऑलरेडी यहां पे एज्यूम कर लिया, दैट इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वर्टिकल और वाई एक्सिस। अब देखो कि अगर ये पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर है ना, कोर कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि जब पार्टिकल पॉइंट ए से इसने मोशन शुरू किया है और ये बी तक पहुंच रहा है, तो जो इनिशियल पोजीशन हमारा होगा दैट विल बी पॉइंट ए, और मुझे वहां पे उस इनिशियल पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। दैट मींस विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स इन वेक्टर फॉर्म। इसका पोजीशन मुझे वेक्टर फॉर्म में सोचना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये पार्टिकल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस में कितना आगे है, दिस इज ऑब्वियसली आर, और एक्स एक्सिस में है इसलिए मैं डायरेक्शन इसको आई कैप से डिटरमाइन कर देता हूं। और ये बात समझ में, जबकि पार्टिकल y में तो यहां पे चला ही नहीं, अगर x कोऑर्डिनेट पे है पार्टिकल तो y का जो पोजीशन होगा, y का जो कोऑर्डिनेट होगा, दैट वुड बी 0 j कैप। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूं, पॉइंट B पे अगर वहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखने की सोचूं या वहां पे फाइनल पोजीशन वेक्टर को मैं लिखना चाहूं, तो यहां पे पार्टिकल आप देखो x एक्सिस में पार्टिकल
एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है, ये r है, इसका मैं कंपोनेंट ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे, दिस वुड बी इक्वल टू r cos थीटा। समझ में आ रही है बात? x में कितना कोऑर्डिनेट्स है, इट्स पॉइंट b का, दिस इज r cos थीटा i कैप, और जबकि y में अगर हम यहां से देखें सो दिस वुड बी r sin थीटा j कैप। समझ में आ रही बात? तो यहां पे जो फाइनल पोजीशन मुझे मिल रहा है, इस जगह पे जो फाइनल पोजीशन मिल रहा है, इस जगह पे मैं इसको RF से डिनोट कर देता हूं, एंड दिस RF इज इक्वल टू R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप। जबकि यहां पर जो इनिशियल पोजीशन मुझे मिल रहा है, दिस इज R cos थीटा, सॉरी R I कैप, है ना, या R cos 0 भी मैं यहां लिख सकता हूं इस जगह पे, या सिंपली मैं इसे R I कैप कह देता हूं, प्लस 0 J कैप। ठीक है भाई, एक बार मुझे अगर इन दोनों ही पोजीशन, ये दोनों ही पोजीशन मुझे वेक्टर फॉर्म में मिल जाते हैं, तो अगर मुझे यहां डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं सिंपली अब यहां से लिखूंगा डेल्टा R वेक्टर इज R फाइनल माइनस R इनिशियल। चलिए वैल्यू लिख लेते हैं, यहां पे इसको रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप, और ये जो हमारा वैल्यू आएगा यहां से, दिस वुड बी R I कैप। 0 J कैप को यहाँ पे 0 को लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जब इसको आप माइनस करोगे इस कंपोनेंट के साथ तो स्टिल वो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें, यहां से देखो मैं x कोऑर्डिनेट को एक साथ लिख लेता हूं, सो दिस वुड बी R cos थीटा और माइनस R I कैप, और ये जो बच रहा है यहाँ पे, दिस इज R sin थीटा J कैप। ठीक है भाई, तो फर्दर इसको R को भी आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, दिस विल बी cos थीटा माइनस 1 I कैप प्लस R sin थीटा J कैप। ठीक है, जबकि अगर इस डिस्प्लेसमेंट का मुझे मैग्नीट्यूड यहां से डिटरमाइन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और जो J कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और इसको अंडर रूट में अब ले लेते हैं। सो दिस वुड बी R स्क्वायर cos थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? फर्दर अगर इसको हम इक्वेट करें तो डेल्टा R का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहां से R स्क्वायर को कॉमन लेकर के बाहर ले लीजिए रूट के, ये कितना हो जाएगा R, और यहां से अगर a माइनस b के होल स्क्वायर में इसे मैं तोड़ दूं, सो दिस वुड बी cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, और ये जो होगा यहां बच रहा है, दिस इज sin स्क्वायर थीटा। फर्दर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, वो तो 1 के ही इक्वल हो जाएगा, एंड दिस 1 प्लस 1 इज 2, तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसको, ये हो जाएगा आपका, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो गया, 1 प्लस 1 कितना है, 2 माइनस 2 cos थीटा, और अगर इस 2 को हम कॉमन ले लें यहां से, तो ये हमारा बच रहा है 2 1 माइनस cos थीटा। बात आ रही है समझ में? और शुरू करने से जस्ट पहले मैंने आपको समझा रखा था 1 माइनस cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर ले इस जगह पे, तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है इस डेल्टा R का, ये मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा R, और यहाँ पे 2 1 माइनस cos थीटा के जगह हम पुट कर देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये 2 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, 2R sin स्क्वायर के लिए sin थीटा बाई 2 यहां से हम ले लेंगे। ठीक है, तो गौर से देखो यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाता है, कितना है भाई, 2 इंटू रेडियस जो होगा सर्कुलर पाथ का, दैट इज R, और पार्टिकल जब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक उस सर्कुलर पाथ में जाता हुआ है, तो वो जो जितना आर्क लेंथ आप देख रहे हो, ये आर्क लेंथ या रेडियस वेक्टर सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करता हुआ है ना। जब ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, तो यहां से यहां चलते वक्त ये आर्क लेंथ इस सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करता हुआ है, इसका रेडियस वेक्टर, ये एंगल थीटा का मुझे हाफ वैल्यू यहां लेना है साइन के साथ, 2r sin थीटा बाई 2। This would be the displacement covered by the particle.
ठीक है, आइए इस चीज को एक और लॉजिक के साथ हम समझते हैं, छोटे से प्रॉब्लम के साथ समझते हैं। मान लो इस जगह पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है एंड इफ इट कवर्स एन एंगल 60 डिग्री, कितना एंगल कवर करता है भाई ये 60 डिग्री, ये पोजीशन ए से पॉइंट बी तक जाता हुआ है और इसका जो रेडियस वेक्टर है ये कितना एंगल सब्सक्राइब कर रहा है यहाँ पे 60 डिग्री इस सेंटर पे। अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r हो, आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा दो भी, तो अब तो मेरे लिए आसान हो गया। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी सिंपली 2r साइन और 60 का जो हाफ हम लिखेंगे एंगल, 60 डिग्री बाई 2, तो कितना वैल्यू हो जाएगा भाई 2r साइन 30 और साइन 30 का जो वैल्यू होगा दिस वुड बी 1/2 और यहां से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दिस वुड बी इक्वल टू r। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही आसानी से फर्दर r का अगर कोई वैल्यू दिया रहे 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो यहां रख करके आप बड़े ही आसानी से डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट की बात हमने कर ली। अब यहां से मुझे डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है ना। जिस तरह से आपने एक डिराइवेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए बड़ा ही प्यारा सा इक्वेशन आपने यहां से डिजाइन कर लिया, उसी तरीके से मुझे डिस्टेंस के लिए भी एक इक्वेशन यहां से डिराइव करना है। ठीक है, और वो जो है इससे भी, इस फॉर्मुलेशन से भी बड़ा आसान है। कैसे, देखो भाई, जब हम आर्क लेंथ और रेडियस को रिलेट करने की बात करते हैं, इस जगह पे देखिए, लेट्स से पार्टिकल पॉइंट ए से बी एक सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ है इस तरह, और इसका जो रेडियस वेक्टर है कितना एंगल सब्सक्राइब कर रहा है भाई सेंटर पे, कितना सब्सटेंड करता हुआ है, दिस इज थीटा। आप ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में कि अगर ये आर्क लेंथ l है, r ये है, सो दिस थीटा इज सिंपली गिवन बाय आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना। आर्क लेंथ अपॉन क्या लिख देते हैं आप, रेडियस लिख देते हैं। जबकि इस इक्वेशन से जो आपको एंगल मिलता हुआ होता है दिस इज इन रेडियन। यहां पे आप जो एंगल डिटरमाइन करते हैं उसकी यूनिट हम क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं। अब अगर गौर से मैं देखूं कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी की ओर चलता हुआ है तो इसका डिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि ये आर्क लेंथ ही हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, एक बॉडी जितना आर्क लेंथ, जितना लेंथ ऑफ द पाथ कवर करता है, और इस सिचुएशन में ये आर्क लेंथ ही तो टोटल लेंथ होगा भाई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो मैं यहां से अगर डिस्टेंस की बात करूं, अगर थीटा इज इक्वल टू आप l अपॉन r लिखते हो, तो यहां से l का जो वैल्यू होगा दिस वुड बी r इनटू थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा यहाँ पे आपने रेडियन में ही लेना है, रेडियन में कंसीडर करना है। फर्दर अगर कोई एंगल आपको डिग्री में दिया हो और इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं, 60 डिग्री को रेडियन में, उसके लिए आप क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। आ रही है बात समझ। चलिए, अब अगर इतना दो कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिया, एक तो मुझे डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करने का तरीका मिल जाता है 2r sin थीटा बाई 2, और दूसरा जो है मुझे यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करने का भी तरीका मिल गया, दैट इज आर्क लेंथ यहां पे क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस हो जाएगा, एंड दिस इज सिंपली गिवन बाय r इनटू थीटा। r रेडियस है और थीटा क्या है, एंगल जितना वो रेडियस वेक्टर सब्सटेंड कर रहा है पार्टिकल का सेंटर पे। और याद ध्यान रहना है, एक चीज और ध्यान रखें यहां पर कि थीटा को डिग्री में यहां हम कंसीडर नहीं करेंगे डिस्टेंस निकालते टाइम, इसको हमेशा किस में कंसीडर करना है, आपने रेडियन में लेना है। चलिए, अब इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक दो प्रॉब्लम हम लोग करते हैं ताकि और क्लियरिटी मुझे यहां से मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या कहा गया है, a particle is moving on a circular path of radius capital R, find the distance and the displacement covered by it if it goes from point A to B, point A to point C and point A to point B। चलिए एक बार फिर से हम फिगर देख लेते हैं। यहाँ एक पार्टिकल फिर से सर्कुलर पाथ पे इस तरह से चलता हुआ है, यहीं पे ये पार्टिकल है, और फर्स्ट पार्ट में पार्टिकल A to B जाता हुआ है, पॉइंट A से कहां जाता हुआ है, पॉइंट B तक। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। लाइकवाइज जब पार्टिकल A से C पे जाता हुआ है तब मुझे बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और A से जब D की ओर चलता हुआ है
इसी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तब आपने बताना है कि हाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो सबसे पहला जो चीज मुझे यहां ध्यान रखना होगा कि अगर पार्टिकल ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो यहां सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता हुआ है इसका रेडियस। देखिए अगर मैं ए से बी बात करूं, ऑब्वियसली दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया भाई यहां? पहले केस में देखिए कहां से कहां तक, पॉइंट ए से लेकर में हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी के लिए, ठीक है। अगर ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाता है, यहां पे जो एंगल मुझे दिख रहा है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, या अगर मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दूं सो दिस 90 इंटू पाई बाई 180 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। समझ में आ रही है बात? अब लगे हाथ यहां डिस्प्लेसमेंट हम डिटरमाइन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा के जगह मैं 90 रख दूंगा, यहां तो डिग्री भी रख सकते, सो 90 बाई 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2r साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, और रूट 2 से अगर इसको हम कैंसिल कर दें 2 को, सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 2r। देखिए यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद यहां से मुझे डिस्टेंस भी डिटरमाइन करना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने देख लिया है, थीटा इन रेडियन। मुझे यहां पे थीटा को किस में रखना है? रेडियन में, इनटू जस्ट रेडियस जो है इस सर्कुलर पाथ का, उसको जब आप पुट कर दोगे तो इजीली आप डिस्टेंस वहां से डिटरमाइन कर लोगे। तो थीटा ऑलरेडी रेडियन में हमने डिटरमाइन कर लिया है, दिस इज पाई बाई 2, तो यहां पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया r, ये हमारा होगा डिस्टेंस, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिकली आप सेटिस्फाई कर सकते हो, कैसे? ध्यान से सुनो। अगर ये पार्टिकल पॉइंट ए से बी की ओर जाता हुआ है, पॉइंट ए से बी की ओर अगर जाता हुआ है तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अगर ये रेडियस r है और ये भी r है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होगा भाई। तो मैं यहाँ पे r का स्क्वायर कर देता हूं प्लस r स्क्वायर कर देता हूं, फिर से देखो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा r रूट 2। जबकि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, सोचो कि एक पूरा रिवॉल्यूशन में, पूरा अगर ये पार्टिकल घूम जाए, ये पूरा रिवॉल्यूशन ले ले, तो ये डिस्टेंस या आर्क लेंथ कितना कवर करता हुआ होगा पार्टिकल का? सरकमफेरेंस के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। और अगर आधा घूमे a से पॉइंट c तक आए तो 2 पाई r बाई 2 दैट इज पाई r, और अगर उसका भी एक हाफ ये मोशन कर रहा है जैसे a से b तक एक क्वार्टर सर्कल के लिए, तो अब कितना हो जाएगा वो? पाई r डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रही है बात? पाई बाई 2 इंटू r, तो ये सेटिस्फाई भी करता है यहाँ। चलिए अब इसी तरह से अगर मैं पॉइंट a से c के लिए देखूं, है ना, पॉइंट a से कहां पे देखूं? c के लिए देखूं, तो देखो भाई a से c के लिए अगर जब हम बात करते हैं इस जगह पे, ठीक है, a से c के लिए अगर हम बात करें तो कितना एंगल यहां आपको बनता हुआ दिख रहा है? देखिए एक बार फिगर को फिर से देख लो। अगर a से c के लिए हम बात करें, अगर पार्टिकल a से b, b से c ये पूरा घूमता है, तो सोचो यहाँ पे एंगल कितना बनता हुआ होगा? इस पूरे लाइन पे जो एंगल बनेगा यहाँ सेंटर पे, दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगली बार यहाँ जो एंगल बनता हुआ है थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 180 इंटू पाई बाई 180 दैट विल बी इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है भाई। अब यहां से अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुझे पॉइंट ए से पॉइंट सी के लिए चाहिए, तो मैं सिंपली फिर से वही इक्वेशन को यूज करूंगा, 2r sin 180 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 2r sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना? 1 के इक्वल होता है, दिस वुड बी इक्वल टू 2r। अब देखो a से b अगर पार्टिकल चलता है तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा a और c के बीच? दिस स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये r है तो ये भी r होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा a से c के लिए? r प्लस r दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। जिसको इस फॉर्मूले से भी डिटरमाइन कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली भी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हमारा यहां से हो जाएगा सीधा ये जो रेडियन में एंगल आपने डिटरमाइन किया है इनटू रेडियस,
S इज इक्वल टू पाई आर। तो देखो ये A से C अगर चल रहा है तो पूरा एक सेमी सर्कल घूम रहा है भाई, पूरा एक सर्कल अगर घूमता तो वहां पे डिस्टेंस होता 2 पाई आर, और अगर आधा घूम रहा है तो कितना होगा, पाई आर के इक्वल। जबकि अगर पार्टिकल A से D आता हुआ है, सोचो ये 90 है, दिस इज ऑल्सो 90 और दिस वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितना एंगल यहां से चलता हुआ है पार्टिकल, देखो यहां गौर से, इस जगह जो हमारा एंगल होगा इन केस C, इस जगह पे A से D के लिए ये जो एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 270 डिग्री, या इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करें तो यहाँ पे 2r sin 135 के इक्वल होगा, या फिर इसको हम इसी एंगल को sin 90 प्लस 45 ले सकते हैं। अब sin 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा के इक्वल होता है, तो 2r cos 45 हो जाएगा, एंड अगेन इट वुड बी 2r इंटू 1 बाई रूट 2, जबकि रूट 2 से आप कैंसिल करते हो, सो दिस वुड बी इक्वल टू रूट 2r। ठीक है, फिर से देख लो, A से D के लिए बात कर रहे हो तो देखो जितना ये लेंथ होगा हमारा स्ट्रेट लाइन का वही सेम सिमेट्रिक है ये, तो फिर से ये r√2 के इक्वल होगा। जबकि अगर यहां से हम डिस्टेंस डिटरमाइन करें इसके लिए तो S वुड बी इक्वल टू, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस 270 डिग्री को रेडियन में, सो 270 इंटू पाई बाई 180 किसके इक्वल हो जाएगा ये, सो दिस वुड बी 3 9 27 एंड 2 9 80, तो ये आ गया हमारा 3 पाई बाई 2 रेडियन, और सिंपली डिस्टेंस हम लिख सकते हैं यहां से 3 पाई बाई 2 इंटू आर। तो बात आ रही है समझ में, ये बड़े ही आसानी से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद हम टाइम से रिलेट करते हैं। देखो अभी तक जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला डिड्यूस किया है या फिर जो इक्वेशन लिए हैं, इसमें आपको पार्टिकल का पोजीशन दिखता हुआ है। अब अगर सोचो यही से हम टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करते हैं, जहां पे टाइम से पूछा जाए, है ना, कि इस टाइम पे बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ये गिवन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना होगा, उस चीज को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। चलिए तो इसी पे एक दूसरा प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यहाँ। देखो क्या कहता हुआ है, इफ अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन t सेकेंड, ठीक है, ये कैपिटल T सेकेंड में पार्टिकल एक बार पूरा इस सर्कुलर पाथ पे घूम जाता है, एक पूरा मोशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन टाइम t/2, 3t/4 एंड 5t/4 सेकेंड। ठीक है, टाइम के टर्म में, टाइम जो इंटरवल दिया हुआ है, एक टाइम रेंज दिया हुआ है, उस रेंज में मुझे बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो। चलिए अब इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए अपन जो इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं आगे वो क्या होगा भाई। देखिए फिर से एक सर्कुलर पाथ ले लो, ये सर्कुलर पाथ हो गया अपना, और ये पार्टिकल जो है एक पूरा रिवॉल्यूशन यहाँ एक पूरा ये कंप्लीट कर लेता है सर्कुलर पाथ का, कितने टाइम में, t सेकेंड में। तो जरा सोचो कि यहाँ पे अगर t टाइम की हम बात करें, यहाँ कितना एंगल घूम रहा है पार्टिकल एक पूरे रिवॉल्यूशन में, अगेन दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई। समझ में आ रही है बात, 2 पाई एंगल घूम जाएगा ये। और अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया अगर t का वैल्यू कैपिटल T/2 दिया हो, कैपिटल T/2 समय में अगर मुझे निकालना हो, तो सोचो अगर ये कैपिटल T टाइम में 2 पाई एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो T/2 टाइम में जो एंगल सब्सटेंड करेगा दिस वुड बी इक्वल टू कितना, पाई। समझ में आ रही है बात, पूरे T टाइम में, कैपिटल T टाइम में 2 पाई एंगल सब्सटेंड करता है, तो कैपिटल T/2 टाइम में कितना एंगल सब्सटेंड करेगा भाई, पाई होगा। समझ में आ रही है बात, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ है। तो अब अगर यहां देखो कि यहां से अब एंगल मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहां ये कितना हो जाएगा हमारा 2r sin π/2। समझ में आ रही है भाई, और sin π/2 का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी 190 डिग्री होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2r के इक्वल। जबकि अगर डिस्टेंस मैं यहां से डिटरमाइन करूं, सो दिस वुड बी इक्वल टू पाई इंटू आर। ठीक है, देखिए इसी में दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था
कि अगर टाइम हमारा 3t/4 दिया हुआ हो, फिर से मैं क्या करूंगा, थीटा के लिए पहले थीटा की वैल्यू देखूंगा, तो 3 इंटू टी के करस्पॉन्डिंग थीटा कितना है वहां 2 पाई, सो दिस वुड बी 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 और इट वुड बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो चलो भाई यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सोचते हैं। डेल्टा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2r साइन, और ये जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है 3 पाई बाई 4 होगा। इसको वापस आप साइन को कॉस में चेंज कर करके इस वैल्यू को लिख सकते हो। अगेन ये कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 4 है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 2r cos पाई बाई 4, और ये जो वैल्यू हो जाएगा 2r cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 है, तो यहां कैंसिल करके हम √2r लिख सकते हैं। जबकि यहां से अगर डिस्टेंस की हम बात करें, है ना, इस जगह अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस जगह से, सिंपली यहां पे जो एंगल जितना ट्रेवर्स कर रहा है पार्टिकल दैट इज 3 पाई बाई 2 है कि नहीं, 3 पाई बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा ये r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए इसी में जो तीसरा क्वेश्चन था अपना वो क्या था कि मुझे कितने टाइम में यहां निकालना है भाई। अगला जो टाइम था हमारा इन ऑप्शन सी इट वाज 5t/4, ठीक है। अब अगर यहां गौर से देखें तो ये 5t/4 का जो वैल्यू है इट्स कैपिटल टाइम, दैट इज टाइम पीरियड, जो पूरा एक टाइम पीरियड है उससे कहीं ज्यादा है ना। ऐसे स्थिति में इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है कि इस टाइम को आपने स्प्लिट कर लेना है। इस टाइम को अगर मैं लिखना चाहूं सो दिस कुड बी रिटन एज t प्लस t/4। बात आ रही है समझ में, t प्लस t/4 भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर यहां से आप देखो तो इस कैपिटल T टाइम में तो पार्टिकल जहां था वहीं आ जाएगा वापस, क्योंकि ऐसा लिख दिया गया है कि ये कैपिटल टाइम T में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। तो आप जरा सोचो कि अगर ये पार्टिकल यहां से चल के फिर वापस यहां आ जाए इन टाइम T, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे 0, जबकि डिस्टेंस जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई एंगल सब्सटेंड करेगा तो 2 पाई इंटू r, और रहा ये रिमेनिंग टाइम t/4 टाइम में ये जो डिस्टेंस होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, दिस वुड बी t/4 के लिए 2 पाई पहले रख दो और डिवाइडेड बाई 4 दिस वुड बी इक्वल टू π/2। आ रही बात समझ में, जहां t के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मैं बात करूंगा दैट विल बी 2 पाई, वो कितना इक्वल हो जाएगा 2 पाई के इक्वल, यहाँ t/4 है सो दिस वुड बी 2 पाई/4 और π/2 लिख लेंगे। तो फाइनली यहां से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा 2r साइन π/2 को हम π/4 लिख सकते हैं, और यहां से फिर से ये वैल्यू साइन π/4 कितना हो जाएगा 1/√2 के इक्वल, और यहां जब कैंसिल करोगे ये वैल्यू √2r होगा। और फाइनली इसके लिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो एक तो कैपिटल T टाइम में डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा भाई, कैपिटल T टाइम में डिस्टेंस जो होगा दिस वुड बी 2 पाई r, ये ऑलरेडी हमने यहां लिख दिया है, और t/4 टाइम में ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है दिस इज π/2, तो जो डिस्टेंस होगा यहां से दैट वुड बी πr/2, या हम कह सकते हैं इसको दिस वुड बी इक्वल टू 5 पाई r/2। बात आ रही है समझ में। चलिए तो इस तरह से टाइम के भी रिलेशन में, टाइम के लिए अगर यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, इसे भी अपन बता सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक और मैं आपको नोट में एक चीज करा देता हूं कि जिस तरह से आपने इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है एक सर्कुलर पाथ में, और उसका इक्वेशन आपको यहां मिल जाता है 2r sin θ/2, उसी तरह से फर्ज करो कि कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ है इस सर्कुलर पाथ पे, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, और आपसे पूछा जाए कि किसी भी दो पॉइंट पे, ये जो दो पॉइंट है, लेट्स से थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहां है, ये भी इतने ही स्पीड से चलता हुआ है v स्पीड से, और आपसे पूछ दे कि अगर ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो मुझे ये जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये कितना होगा। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है यहां, है ना, वेलोसिटी चेंज होता हुआ होगा इस जगह। इनफैक्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
तो अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फिर से मुझे उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना होगा, और वो जरा सा फिर से वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसा आपने डिराइवेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए किया है वैसे आपको फिर से करना है, सेम वे है। और जब आप इसको रखोगे तो वही वैल्यू मुझे फिर से मिल जाएगा, डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ, दिस वुड बी इक्वल टू 2v sin थीटा बाई। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो ऐसा कह दिया हो कि ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता हुआ है, देखो भाई ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चलता हुआ है, और ये पॉइंट ए से लेट्स से इस जगह पर यहां पे 120 एंगल बनाता हुआ है पॉइंट बी पे। तो बताओ भाई इस जगह पे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर ये सेम स्पीड से चलता हुआ है, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो मैं यहां से बड़े ही आसानी से लिख सकता हूं 2 इंटू स्पीड का जो वैल्यू है दिस इज 20 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 20 है, एंड दिस वुड बी sin थीटा बाई 2, दैट मींस 120 डिवाइडेड बाई 2, दिस वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। और यहां से जो वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू sin 60, दैट इज √3 बाई 2, so this would be equal to 20√3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही बात? इवन यहां से अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछ दे वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमने, आई होप कि आप सब सारा चीज आपने समझ लिया होगा, कैसे किसी सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल अगर चलता हुआ है तो डिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिटरमाइन करना है, या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमाइन करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग हमारी फिर मुलाकात होगी और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से डिस्कशन चालू करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।